देखिए, माँ सरस्वती के चरणों में नमन करता हूँ। आइए कक्षा 12 के गणित क्लास में आप सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। एक्सरसाइज 7 है, विविध प्रश्नावली। क्वेश्चन नंबर 18 और 21 का हल हम इसमें जा रहा है। 18 और 21 पहले देखा। क्वेश्चन नंबर 18 है इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट साइन क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स प्लस अल्फा। थोड़ा सा इसका डिटेल देख लें। साइन क्यूब एक्स साइन एक्स प्लस अल्फा। साइन एक्स प्लस अल्फा को तोड़ेंगे आप तो साइन एक्स कास अल्फा प्लस कास एक्स साइन अल्फा इंटू साइन क्यूब एक्स। साइन एक्स इसमें से बाहर कर लें तो साइन पावर 4x कास अल्फा होगा। यहाँ साइन एक्स से भाग हो जाएगा तो ये काट एक्स हो जाएगा। काट एक्स साइन अल्फा। ध्यान दीजिए, यहाँ कास बटे साइन आएगा तो काट एक्स साइन अल्फा। इस मान को आप इसमें रखें तो इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट साइन रेज पावर 4x कास एक्स प्लस काट एक्स साइन अल्फा। क्या है? कास अल्फा प्लस काट एक्स साइन अल्फा। इस साइन पावर 4 का अंडर रूट वर्गमूल ले लें, बाहर कर दें तो हो जाएगा dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स अंडर रूट कास अल्फा प्लस काट एक्स साइन अल्फा। dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स dx। ये देखिए, कोसेक स्क्वायर एक्स dx में बदल गया। अब आ गया कास अल्फा प्लस काट एक्स साइन अल्फा। अब नीचे वाले पूरे व्यंजक को आप टी मान लें। कास अल्फा प्लस काट एक्स साइन अल्फा बराबर टी। देखिए ये अचर है, एक्स नहीं इसमें। इसका अवकलन करेंगे शून्य टी के सापेक्ष। इसका अवकलन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स साइन अल्फा अचर है, लिख दीजिए साइन अल्फा डी टी बाई डी एक्स। या कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी अपॉन साइन अल्फा रख दीजिए। माइनस डी टी अपॉन साइन अल्फा तो माइनस 1 अपॉन साइन अल्फा इंटीग्रेशन डी टी अपॉन रूट टी। समाकलन हो गया इक्वल टू माइनस 1 अपॉन साइन अल्फा रूट टी अपॉन 1/2 प्लस सी। रूट टी का मान रख दीजिए तो ये हो गया माइनस 2 अपॉन साइन अल्फा अंडर रूट कास अल्फा प्लस काट एक्स साइन अल्फा प्लस सी। ये आ गया और आगे चलें माइनस 2 अपॉन साइन अल्फा अंडर रूट कास अल्फा प्लस कास एक्स बटे साइन एक्स साइन अल्फा प्लस सी। अब इसका एलसीएम लेकर गुणा कर दें। माइनस 2 अपॉन साइन अल्फा अंडर रूट कास अल्फा साइन एक्स प्लस कास एक्स साइन अल्फा प्लस सी अपॉन साइन अल्फा। देख लीजिए, अब ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी अर्थात माइनस माइनस 2 अपॉन साइन अल्फा अंडर रूट साइन एक्स प्लस अल्फा अपॉन साइन एक्स प्लस सी। आंसर हो गया इसका। आइए 21वां सवाल आप देखें। इंटीग्रेशन 2 प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कास 2x ई रेज पावर एक्स डी एक्स। देख लीजिए, 2 प्लस 2 साइन एक्स कास एक्स साइन 2x को तोड़ दीजिए 2 साइन एक्स कास एक्स ई रेज पावर एक्स डी एक्स अपॉन 2 कास स्क्वायर एक्स। 1 प्लस कास 2x का मान 2 कास स्क्वायर एक्स होगा। कास 2x फॉर्म में जब आप देखेंगे 1 प्लस कास 2x कास स्क्वायर एक्स 2 कास स्क्वायर एक्स। ध्यान दीजिए 2 कास स्क्वायर एक्स। अब 2 कामन लेकर यहाँ से और हर और से 2 को काट दीजिए। आ गया 1 प्लस साइन एक्स कास एक्स ई रेज पावर एक्स डी एक्स अपॉन कास स्क्वायर एक्स। कास स्क्वायर से भाग दे दीजिए। आ गया ई रेज पावर एक्स साइन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। देख लीजिए 1 अपॉन कास स्क्वायर सेक स्क्वायर हुआ और इसमें से कास एक्स से कटेगा साइन बटे कास टेन एक्स हुआ। ई रेज पावर एक्स पहले से है डी एक्स। अब ई रेज पावर एक्स टेन एक्स बराबर टी रखा जाए तो आएगा आपका इसका फलन करेंगे पावर एक्स सेक स्क्वायर एक्स फर्स्ट फलन डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेकेंड फलन टेन एक्स डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट ई रेज पावर एक्स टेन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। ये देखिए, अब उपरोक्त फलन को आप लिखेंगे इंटीग्रेशन ई रेज पावर एक्स टेन एक्स की पावर 0। इसका मान 1 होगा। किसी संख्या की 0 घात 1 होती है तो यहाँ ई रेज पावर एक्स टेन एक्स की घात 0 लिखा गया और ये पूरा फलन लिखा गया ई रेज पावर एक्स
सेक स्क्वायर एक्स प्लस ई रेज पावर एक्स tan एक्स। देख लीजिए ई रेज पावर एक्स सेक स्क्वायर ई रेज पावर एक्स tan एक्स डी एक्स। ये पूरा फलन ऐसे लिख दिया गया। 1 के जगह पर लिखा गया, इसमें 1 से गुणा है तो 1 की जगह पर ई रेज पावर एक्स tan एक्स की पावर 0। अब ये आ गया आपका t की पावर 0 dt, इतना हो गया dt, ये t हो गया t की पावर 0 dt, t की घात 0 + 1 प्लस c इक्वल टू t प्लस c इक्वल टू ई रेज पावर एक्स tan एक्स प्लस c। आंसर